जय माता जी। आज का ये वीडियो वास्तु के ऊपर है कि वास्तु के अनुसार हमारा रसोई घर का प्रांगण किस प्रकार हो। वास्तु के कुछ सूत्र है जिसके हिसाब से हम रसोई घर का किस दिशा में बनाएं और रसोई घर के प्रांगण को किस प्रकार से बनाएं, ये दोनों के बारे में चिंतन किया गया है। सबसे पहला दोस्तों कि रसोई घर हमारे घर में किस स्थान में होना चाहिए। 4 दिशाएं होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। इस 4 दिशाओं की 4 उप दिशा होती है जिसको कहा जाता है ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायु कोण। इस प्रकार की ये 8 दिशा होती है, बीच में ब्रह्मा होता है। इस 8 दिशा में हर एक दिशाओं का अपना तत्व है, जिसमें अग्नि तत्व 2 दिशाओं को मिला है, पूर्व और आग्नेय कोण। तो जहाँ पर दक्षिण और पूर्व का मिलान होता है उसको आग्नेय कोण माना जाता है। बहुत से लोग इसको अग्नि कोण बोलते हैं, जो उचित नहीं है, इसको आग्नेय कोण कहना चाहिए। इस दिशा में अगर हमारा रसोई घर हो तो ये हमारे रसोई घर के लिए सबसे उत्तम दिशा है। यहाँ पर अग्नि तत्व है पर कोण आग्नेय माना जाएगा। उपेक्षा के स्वरूप में अगर समझ लो किसी भी प्रकार से हम आग्नेय कोण में अगर रसोई घर नहीं बना पाते हैं तो हमारे घर के वायु कोण में भी रसोई घर बनाए तो उचित होता है। यहाँ पर हमारा वास्तु संपूर्ण नहीं होता है। 4 दिशा में एक कोण हमको मिला है जहाँ पर रसोई घर बना सकते हैं। रसोई घर का दूसरा क्षेत्र होता है कि रसोई घर कैसे बनाएं, उसके कुछ सूत्र है। जैसे कि अगर हमने चयन कर लिया है कि हमने आग्नेय कोण में रसोई घर का कमरा बना दिया है, 4 दीवारी बना दी है, उसके बाद होता है हमारे रसोई घर का किचन का प्लेटफॉर्म, जो बहुत से लोग गलती करते हैं। क्योंकि हमारे मयमतन और मानसागरी सूत्र में कहा गया है, इस शास्त्र में इस प्रकार का कहा गया है कि रसोई घर अग्नि कोण में होना चाहिए, आग्नेय कोण में होना चाहिए। लोगों को लगता है कि चूल्हे का मुख दक्षिण की तरफ या दक्षिण पूर्व की तरफ करना चाहिए। जी ऐसा नहीं है। हमारा जो चूल्हा होना चाहिए वो हमेशा पूर्वमुखी होना चाहिए। ये जो रसोई घर बनेगा हमारा आग्नेय कोण में बनेगा, पर इसका जो किचन का प्लेटफॉर्म होगा वो पूर्व की तरफ होगा, यानी भोजन पकाने वाला पूर्व को देखेगा। इस प्रकार की व्यवस्था ना हो तो आप उत्तर की तरफ भी चूल्हा लगा सकते हैं, जिसमें भोजन पकाने वाला उत्तर की तरफ देखेगा। तो सबसे ज़्यादा महत्व का है, एक बार हमने चयन कर लिया कि आग्नेय कोण में, अग्नि कोण में हम रसोई घर बना रहे हैं, दूसरे हमको ये चयन करना है कि किचन का प्लेटफॉर्म उत्तर मुखी बनाएं या तो पूर्व मुखी बनाएं। पश्चिम मुखी और दक्षिण मुखी रसोई घर के लिए उचित नहीं है। तो सबसे पहले चूल्हे का चयन करना है। एक बार स्थान निर्धारित हो गया कि आग्नेय कोण में हमको पूर्व मुखी चूल्हा रखना है, जो ज्ञान कारक, सूर्य कारक, जीव कारक है, और उत्तर मुखी चूल्हा रखेंगे तो उत्तर में हमारा कुबेर का वास है, धनवंतरी का वास है, संजीवनी बुट्टी, आरोग्य का वास है। तो वहाँ से भी हमको प्राणिक ऊर्जा मिल सकती है, यहाँ से जैविक ऊर्जा मिलेगी। दूसरा जो स्थान होता है रसोई घर में, जो सबसे महत्व का होता है, जल का होता है। हमारे इस 4 दीवार वाले रसोई घर में हम जल कहाँ पर रखें कि जल का उत्तम स्थान जो पीने वाला जल है, जिससे हम आरओ बोलें या फिर कोई मिट्टी का पात्र बोलें या मिट्टी का मटका बोलें, वो हमारे उत्तर और पूर्व के कोण में यानी ईशान कोण में, यहाँ पर हम पानी का मटका लगाएं या पानी का नल लगाएं, वो सबसे ज़्यादा उत्तम होगा। तीसरा जो महत्व का विषय होता है धान्य का संग्रह। हम 100 किलो गेहूँ, 100 किलो चावल या फिर एक बड़ी मात्रा में धान्य खरीदते हैं, वो हम कहाँ रखें, वो दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में रखें, या फिर दक्षिण पश्चिम की युक्ति में नैऋत्य दिशा में यहाँ पर आप स्टोरेज बनाएं तो वो आपके लिए काफ़ी लाभकारी, हितकारी होगा। ध्यान रखें, छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको रसोई घर के लिए सबसे ज़्यादा महत्व का है। सबसे पहले अगर आप रसोई घर में जो भी खिड़की है वहाँ पर एग्जॉस्ट फैन ज़रूर लगाएं। दूसरा, पानी आरओ का वापरो या सीधे नल से वापरो। प्रयास करो कि आप मिट्टी के एक मटका अपने घर के प्रांगण में ज़रूर लगाएं, जो घर के ईशान कोण में, रसोई घर के ईशान कोण में हो। रसोई घर में किसी भी प्रकार का मंदिर ना लगाएं। ज़रूरत पड़ने पर अमुक समुदायों में, प्रांतों में, पंथों में इस प्रकार की मान्यता है कि वो सबसे पहले गणपति जी को भोग लगाते हैं, फिर आहारचर्या करते हैं। ऐसे में आप दीपक या किसी श्रीफल का, नारियल का गोरा अपने मंदिर के ईशान कोण में लगा सकते हैं, अपने रसोई घर के ईशान कोण में लगा सकते हैं। फ्रिज जैसा यूनिट कभी भी वायु दिशा में यानी उत्तर और पश्चिम के जो कोण होता है उस दिशा में लगाना है या फिर दक्षिण दिशा में लगाना है।
फ्रिज जैसी भारी वस्तु कभी भी ईशान में नहीं लगानी। ध्यान रखिए कि रसोई घर में किसी भी प्रकार का डस्टबिन ना रखें। अगर रखना भी पड़ गया तो ईशान कोण में जो पानी का हम लोगों ने सिंक बनाया है उसके नीचे तो डस्टबिन बिल्कुल ना रखें। आप खिड़की के बाहर रख सकते हो या दक्षिण नैऋत्य दिशा में आप डस्टबिन को लगा सकते हो। रसोई घर का जो द्वार होगा, जो दरवाज़ा होगा, वो खुलने पर कभी किसी टॉयलेट का दरवाजे के सम्मुख ना खुले, यानी कि किसी भी प्रकार के शौचालय का दरवाज़ा अपने रसोई घर के दरवाजे के सम्मुख ना हो। रसोई घर में अगर किसी भी प्रकार का रंग लगाना है तो लाल, हरा, पीला, कोई भी गहरे रंगों का रंग लगाएं, वो काफ़ी लाभकारी होगा। काला और नीला रंग ना लगाएं। प्रयास करो कि किचन का जो प्लेटफॉर्म चयन करो वो बहुत सोच समझ के करो। अगर हम पूर्वमुखी किचन का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं तो इसको कत्थे कलर का या लाल कलर का या नारंगी कलर का करिए, जो काफ़ी हितकारी लाभकारी होगा। अगर उत्तर की तरफ प्लेटफॉर्म लगा रहे हैं तो उसको हरे रंग का या ग्रे रंग का पत्थर से बनाएं, ग्रेनाइट से बनाएं, मार्बल से बनाएं, वो उचित होगा। प्रयास करो कि जो भी आजकल पैरेलल सर्विस प्लेटफॉर्म का चयन चल गया कि यहाँ पर पूर्व में है तो पश्चिम में भी होगा, उत्तर में है तो दक्षिण में भी होगा, ऐसी स्थिति में ये पैरेलल अगर प्लेटफॉर्म बनाते हो तो मुख्य प्लेटफॉर्म से थोड़ा छोटा बनाएं और साथ ही साथ प्रयास करें कि उसमें ओवन, ग्राइंडर, मिक्सचर, इस सारों चीज़ों की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर घर के रसोई घर में किसी भी प्रकार का पेंटिंग लगाना हो तो किसी भी प्रकार के यज्ञ कुंड की पेंटिंग लगाएं, वो आपके लिए काफ़ी हितकारी लाभकारी है। फलों की भरी हुई टोकरी, ये भी पेंटिंग इस रसोई घर में लगा सकते हैं या इस पेंटिंग वाली टाइल्स को लगा सकते हैं। रसोई घर का जो आग्नेय कोण में बनाने के बाद रसोई घर का जो अग्नि कोण होगा, यहाँ पर घी तेल के डिब्बे रखने की व्यवस्था करें। दही भी बिलोना होगा तो इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर इस कोने में दही बिलोइए, जो आपके लिए एक उत्तम स्वादिष्ट घाड़ेदार दही आपको देगा। प्रयास करो कि आप रसोई घर में किसी भी प्रकार का मिरर ना लगाओ। प्रयास करो भोजन पकाते वक्त हमेशा पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ करें। भोजन पकाते वक्त साथ ही साथ सब्जी सुधारते वक्त भी आप पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ चेहरा करें, वो आपके लिए काफ़ी हितकारी लाभकारी होगा। अपने रसोई घर को उत्तम बनाने के लिए कोशिश करें नीम दातुन की लकड़ी को रसोई घर के चारों कोण में थोड़ा थोड़ा तोड़ करके रखा करें और हर 7 दिन में इस लकड़ी को बदली करें। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की रसोई घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। इस प्रकार की व्यवस्था है। ये आप डायग्राम से देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार से आग्नेय कोण का चयन किया रसोई घर के लिए। आग्नेय कोण का चयन करने के बाद इस रसोई घर के कुछ नियम हैं उसका प्रतिपालन किया। मयमतम और महासागरी में बहुत से नियम दिए हैं जिसमें रसोई घर के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी है। हमने उसका प्रतिपालन करते हुए इस वीडियो का निर्माण कराया है। आशा है कि ये आपको अच्छा लगा होगा। जय माता जी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे मैं आगे भी आपको वीडियो बना करके भेजते रहूँगा। जय माता जी।